हम अब्दुल्ला साहब कचरा साफ हो रहा है बकौल हुकूमत के, ये जजों की जो लाइन लग रही है जिसको वाडा साहब कह रहे हैं हलचल, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सिस्टम को हाफिज साहब। और साथ ही जस्टिस अमीनुद्दीन पाकिस्तान की पहली फाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस मुकर्रर हो गए। एक और ब्रेकिंग सुन लें आप जी, आप बताइए अब्दुल्ला साहब। देखिए कामरान शाहिद साहब मेरी बात सुनिए। फैसल वाडा साहब आपको मालूम है मेरा भाई है, दोस्त है कि वो किसकी तर्जुमानी कर रहा है, वो रियासत की तर्जुमानी कर रहा है। और कोस्तानी साहब वो कचरा साफ कर रहे हैं जो वो पार्लियामेंट की तर्जुमानी भी नहीं कर रहा, हालांकि वो पार्लियामेंट का मेंबर है। वो जुडिशरी की तर्जुमानी भी नहीं कर रहा है जो रियासत का एक सतून है। वो एग्जीक्यूटिव की तर्जुमानी भी नहीं कर रहा है कि वो भी रियासत का एक सतून है। वो किसकी तर्जुमानी कर रहा है आपको खुद मालूम है। अगर आपको मालूम नहीं है तो 3 बंदों से पूछिए, आपको फैसल वाडा के बारे में बताएंगे। एक अनवारुल हक काकड़ से पूछिए, एक मोहसिन नकवी से पूछिए, एक सिंध के गवर्नर कामरान टसोरी से पूछिए, आपको बताएंगे कि सर मेरा एक सवाल है आपसे अब्दुल्ला साहब और पीपल्स पार्टी वालों से। मुझे एक बात बताइए, जब पीएमएलएन जो गवर्नमेंट में है अब्दुल्ला साहब, उनको कोई इतराज नहीं मोहसिन नकवी को कैबिनेट में लेने में, फैसल वाडा साहब को सेनेटर बनाने में, जब उनको कोई इतराज ही नहीं है और जब उनको इन तरामीम पे कोई इतराज नहीं है, चाहे आपकी मैं बात मान लेता हूँ किसी ने उनको पकड़वाई, लेकिन ये है तो पार्लियामेंटेरियंस, इन्होंने मेजोरिटी से साबित किया कि हम उनको कोई इतराज नहीं है, फिर आपको मुझे क्या इतराज है इन पे सर? मेरे अर्ज सुनिए, मैं तो यही कह रहा हूँ कि आपको आपने अभी कितना दास्तान बनाया कि पीपल्स पार्टी पीएमएलएन के बारे में क्या कहती रही और पीएमएलएन क्या कहती रही। आज दोनों एक ही दस्तरखान पर बैठे हैं, किसने बिठाया? आप बताएं, खुद बैठे हैं या इनको किसी ने जबरन बिठाया है? मैं हमेशा कहता हूँ कि ये रज़ा बिल जबर है, ये जो बैठे हैं ये बिल जबर बैठे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ ये जो तरमीम आज आई है, ये तरमीम मैं आपको यकीन से कहता हूँ, बाकू से एक आदमी बाकू से कैबिनेट की सदारत कर रहा है। क्या जल्दी है आपको? क्या जल्दी है? तसल्ली से आ जाए, सदारत करे, तसल्ली से पास करे। तो भाई हमारा प्राइम मिनिस्टर बाकू में जाके भी काम कर रहा है अब्दुल्ला साहब, आप अंडरएस्टिमेट कर रहे हैं शहबाज साहब को। देखिए मैं अर्ज करूं इस मुल्क में मौजूदा जो हुकूमत है, इधर हुकूमत में असल काम झंडे का नहीं है, रोल झंडे का नहीं है जो गाड़ी पर लगी हुई झंडा है। असल में उस डंडे का काम है जो झंडे के अंदर डंडा है। ये कौम चलती ही डंडे से है सर। असल रोल उस डंडे का है सर। हम तो डंडे के साथ मैं कह रहा हूं कि इसकी वजह ये है कि ये कौम चलती डंडे से है। और दूसरा भाई चलाए इवन अच्छा अब्दुल्ला साहब एक मिनट ठहर जाए, अब्दुल्ला साहब एक मिनट, अब्दुल्ला साहब आप इंजॉय करेंगे, एक चीज चलाने लगाऊं मैं। ये अभी मेरे भाई खेलदास साहब ने कहा कि जी वो तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2005 में साइन कर लिया था, कहा था अब हम एक दूसरे पे इल्जाम नहीं लगाएंगे। ये 2013-12 के अंदर शहबाज साहब जिन्होंने आज तस्ला दिया है, इंजॉय करना है, मैं कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहा, कोई मैं बड़ा आर्गूमेंट नहीं दे रहा, क्या कह रहे थे जिनको करप्शन और उससे तस्ला दिया, सुनवाएं जी। पीपल्स पार्टी के साथ अलायंस करना इस तरह है कि आप मौत के कुएं में छलांग लगा। जरदारी साहब ने पाकिस्तान की दौलत को बेदर्दी से लूटा और तमाम स्कैंडल अपनी आंखों से देख रहे हैं। उन्होंने आज तक लबकुशाई नहीं की, बल्कि उसको इनकरेज किया और प्रमोट किया। करप्शन हर जमाने में रही, लेकिन पुराने जमानों में अकाउंटेबिलिटी चेक होता था, मगर जरदारी साहब ने इस दौर में जो करप्शन के रिकॉर्ड तोड़े हैं, इसी बना पर मैं तो कहता हूं कि ये जर बाबा और 40 चोर हैं। जरदारी साहब चोर हैं, जरदारी साहब चोर हैं। आमिर साहब अपना सॉरी कोस्तानी साहब, या तो आप उस वक्त झूठ बोल रहे थे या आप अभी मुनाफकत कर रहे हैं, दोनों में से दोनों बातें कठिन हो सकती। आपको कामरान साहब 2014 में कराची में वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब आए थे, वो क्लिप भी चला दें। तो नवंबर 2012 में झूठ बोल रहे थे कि वो चोर है जरदारी साहब। चले मैं आगे चलता हूं, अवाम पे छोड़ देते हैं। नहीं, उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने बयान को वापस दिया था। ये भाई कितने बयान वापस लेंगे? मैं वही बात कर रहा हूं। ये क्या बात हुई? आपने पूरा बयानिया बना के इलेक्शन जीता, इलेक्शन में खड़े हुए 2013 में आप कर। आमिर साहब आप अपनी बारी पे कुछ कहना चाह रहे थे, मेरे सवाल को तो आप मानते कुछ नहीं, लेकिन मुबारक हो जस्टिस अमीनुद्दीन जिनकी फेयरवेल डिनर थी कल रात, है जी, कल रिटायर हो रहे थे वो। मैं हैरान था कि डिनर क्यों हो रहा है, कल तो हल्फ लेना है, मेरे पास तो इतला थी ये। तो बहरहाल आमिर भाई आपको मुबारक हो, जस्टिस अमीनुद्दीन पहले जज चीफ जस्टिस बन गए। ये देखें, नहीं देखें, बात यह है कि मुबारकबाद तो जिनके लिए है उनकी है कि उनको इस मुद्दत की रिटायरमेंट पे
एक दिया जा रहा था, जो फेयरवेल हमेशा से दिया जाता है, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान दे रहे थे। ये तो अगली मुद्दत है जो उनकी 3 साल की, जिसके लिए आप बहुत खुश हैं और 4 दिन से रितबुल लिसान है कि जनाब 27वीं तरमीम आ गई, हो गई, तो आप तो बड़े खुश हैं। हम ही लेके आए, मेरे खाते में डालते हैं, तो मुझे मुबारकबाद नहीं तरमीम लेके आते हैं जी। ये आप लोगों को सियासतदानों पे तबर्रा करना बड़ा आसान बनता है। जब आपको फील्ड मार्शल की बात आए तो आप बहुत मुहतात बोलते हैं। उन्होंने कोई गलत काम किया ही नहीं, बदल जाती है आप दोनों की। आप एक मिनट जब काम ही उनके लिए हो रहा है तो वो बोला करें ना खुल्लम खुल्ला, इधर उधर से दाएं बाएं से आते हैं। भाई किया ना तरमीम और बनाया ना इलेक्शन, क्यों रोते हैं फिर उस पे 24 पे क्यों रोते हैं? उन्होंने किया ना, मैंने किया या आपने किया? मैं तो बहुत अरे भाई वहां आके तो चीखें निकलती हैं, बात ही नहीं करते। बड़ा आसान काम है तबर्रा करना। जिस तरह आपने अभी नवाज शरीफ को करप्शन पे निकाल दिया, अभी तारीफ करने लग जाएंगे, साथ ही बोलेंगे मैंने नहीं कहा। अरे भाई आप ही तो कहते हैं, आप ही तो ड्रामाबाज हैं उस काम के। आप लोगों को चाहिए हकायक बिल्कुल साथ रखें। एक जो पॉलिटिकल थी, जो इमरान खान के साथ थी, उसके साथ जनरल बाजवा थे, जनरल फैज थे, वो मिल के गेम आप लोगों के साथ धमाल डलवाया करते थे सारे के सारे टीवी शोज पे। मैंने आपको कहा है आप वॉल्यूम 10 निकालें। भट्टी साहब कह रहे हैं अब आप धमाल डाल रहे हैं जिस तरह हमने पहले डाली थी। आप मुझे नहीं, मैंने कभी नहीं धमाल डाली। मैं आज भी वही बात कर रहा हूं जो पहले कर रहा था। मेरी आदत नहीं है कि इधर कर दो और उधर ना करो। हमारी अपनी बात होती है। हम वो कह रहे हैं कि जब 27वीं तरमीम आ रही थी तो कौन खुश था? पॉइंट आ गया जी, पॉइंट आ गया।